नाउ टुडे आई विल टीच लिमिट, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिमिट के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि लिमिट होता क्या है। ठीक है, कैसे काम करता है, फंक्शन डिफाइन होता है तभी लिमिट काम करता है, ये सब देखेंगे। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, सपोज दैट फंक्शन हमारा क्या है x² - 1 बाई x - 1। कहने का मतलब है ये फंक्शन कैसा दिखने में लग रहा है, px बाई qx। ठीक है, रेशनल नंबर में। तो जब ये रेशनल नंबर में है तो हमारा एक चीज़ जानते हैं कि जब फंक्शन हमारा रेशनल नंबर में, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं 10 9 से कि जो भी रेशनल नंबर होता है वो पहले px बाई qx नॉट इक्वल टू 0 पे ही वो नंबर डिफाइन होता है। तो यहाँ पर फंक्शन है तो फंक्शन भी तो वही चीज़ काम करता है कि px बाई qx है तो qx नॉट इक्वल टू 0 पे क्या होगा, वो डिफाइन होगा, अदरवाइज नॉट डिफाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर px बाई qx है तो qx क्या है हमारा, यहाँ पे qx जो है x - 1 नॉट इक्वल टू 0 है, तब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर x - 1 इक्वल टू 0 अगर पुट करते हैं तो x इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे रखिएगा 1 1, जब x का वैल्यू 1 1 रखिएगा तो हमारा क्या हो जाता है, ये 0 बाई 0, जो कि देखिए x टेंस टू x किसको टेंस्ट करने लगा, 1 को। तो जब हम 1 रखेंगे, ठीक है, यहाँ से आया नॉट इक्वल टू 0 पे डिफाइन है, बट इक्वल टू 0 पे क्या है, नॉट डिफाइन है। देखिए कैसे नहीं डिफाइन, यहाँ पर अगर लिमिट x किसको टेंस्ट करने लगा, 1 को। ठीक है, फंक्शन में, तो हम फंक्शन में जब टेंस्ट करने लगा तो x का वैल्यू कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है। ठीक है, नेबरहुड 1 की तरफ जा रहा है, तो 1 अगर रखते हैं, डायरेक्ट वैल्यू अगर 1 रखते हैं हम, ठीक है, तो जब डायरेक्ट 1 रखते हैं तो हमारा क्या मिलता है, यहाँ पर देखिए कि जब 1 रखते हैं तो हमारा 0 बाई 0 आ रहा है, जो कि मीनिंगलेस है। ठीक है, ये हमारा डिफाइन नहीं है, ये फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं। क्यों डिफाइन नहीं, क्योंकि फंक्शन जो px बाई qx नॉट इक्वल टू 0 पे ही डिफाइन होता है। क्यों, क्योंकि डोमेन में x इक्वल टू 1 पर डिफाइन नहीं हो, डोमेन में ही फंक्शन जब डिफाइन नहीं होगा तो आगे कैसे काम करेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग फंक्शन पढ़ चुके हैं तो फंक्शन के बारे में जानते हैं कि फंक्शन पहले डोमेन में डिफाइन होना पड़ता है तभी आगे वो वर्क करता है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे डोमेन में ही जब डिफाइन नहीं है तो आगे कैसे वर्क करेगा, इसलिए 1 पे ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, नहीं है डिफाइन, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पे देखिए लिखे हैं कि f(x) इज नॉट डिफाइन एट x इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या 1.1 पे ये डिफाइन है, क्या 1.0 पे 01 पे डिफाइन है, क्या 1.001 पे डिफाइन है, या फिर समथिंग। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग देखेंगे कि डिफाइन है या नहीं। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जब नॉट इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं होता है इस टाइप का क्वेश्चन, सॉरी नॉट इक्वल टू 0 पर डिफाइन होता है और इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइन होता है, तो हम लोग किस तरह से वैल्यू बनाएंगे कि 1 डालने पे जब भी 0 बाई 0 के फॉर्म में अगर आता है, ठीक है, 0 बाई 0 के फॉर्म में जब भी आएगा या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में जब भी आएगा तो ये मीनिंगलेस होता है। इसको हम लोग इनडिटर्मिनेंट ठीक है के फॉर्म रूल से बनाएंगे, जिसको एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी एल हॉस्पिटल रूल हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम सिंपल प्रोसेस देख रहे हैं कि अभी हम लोग जैसे यहाँ डिफाइन नहीं हुआ तो हमको इसको किस तरह बनाना। तो जब भी फ्रैक्शन में रहेगा, ठीक है, p बाई qx के फॉर्म में रहेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करने जानते हैं, a² - b² का फॉर्मूला लगा दीजिए और जो कॉमन आएगा वो कट जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे, और जो बच जाएगा उसके बाद आप 1 पुट करिएगा। ठीक है, नेबरहुड 1 पुट करिएगा तो हमारा क्या मिलेगा, वैल्यू 2 मिलेगा। लेकिन अब डायरेक्ट जब पुट करेंगे तो नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि उस वैल्यू पर 0 आ रहा है। ठीक है, 1 रखने पर वो हमारा डोमेन में डिफाइन नहीं हो रहा है, इसलिए 0 हो रहा है। ठीक है, 0 बाई 0 के फॉर्म में हो रहा है। डोमेन में ही जब डिफाइन नहीं होगा तो फिर हमारा वैल्यू कहाँ से आएगा, तो इसलिए डोमेन में जब भी 0 बाई 0 फॉर्म या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म या समथिंग ऐसा कुछ आता है तो हम लोग वो मीनिंगलेस होता है। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग नहीं फिर सॉल्व करेंगे, हम टाइप सबका बताएंगे क्लियर से। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि अगर इस टाइप से होता है तो हम इसको फैक्टर करके इस तरह वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है,
देखिए यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट और भी हम आपके लिए देख लिए हैं, जैसे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट के लिए देखिए एक फंक्शन हम लिए 2x/x लिए, ठीक है। अगर आपको हम बोलें कि लिमिट x टेंस टू 1 पे क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कि 2 बोलिएगा ना, लेकिन कब, जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा तब, ठीक है। अगर यहाँ 0 कर दें, यहाँ अगर 0 कर दें, ठीक है, यहाँ अगर हम 0 कर दें तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा। सो अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं फंक्शन का, पहले अगर 1 पे चेक करते हैं तो 1 रखें दोनों प्लस पे तो 2 ही मिला, 2 रखें तो भी 2 मिला, -1 रखें तो भी क्या मिला, 2 मिला। बट 0 रखेंगे तो क्या 2 मिलेगा, 0 रखने पे क्या 2 मिलेगा, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डोमेन में ही हमारा डिफाइन नहीं, क्योंकि ये फंक्शन हमारा कैसा है, px/qx के फॉर्म में है। जब भी px/qx के फॉर्म में होता है तो हम ये जानते हैं कि px/qx नॉट इक्वल टू 0 पे ही डिफाइन होता है, अदरवाइज नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ही हम यहाँ पे लिख दिए, इन डोमेन नॉट डिफाइन f(x) इक्वल टू 0, ठीक है। और डिफाइन किस पर है, x नॉट इक्वल टू 0 पे, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे ये नॉट डिफाइन है, बट x नॉट इक्वल टू 0 पे ये डिफाइन है, ठीक है। समझ में आया कि कैसे। अब इसका ग्राफिकली हम कुछ समझते हैं, तब आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। देखिए ग्राफिकली में हम क्या देखेंगे कि जब ऐसा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। जब भी हम यहाँ पर देखिए, पहले हम बताए थे कि 1 रखें तो हमको क्या वैल्यू मिला, 2। तो 1 रखने पे यहाँ पर देखिए, अगर वैल्यू 1 रखते हैं x का तो हमारा 2 मिला, यानी कि 2 इसके यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पॉइंट आ गया। फिर जब 2 रखें तो भी यहाँ आया, -1 रखें तो भी यहाँ, मतलब एक कांस्टेंट लाइन आया। क्या आया है, कांस्टेंट लाइन आया, ठीक है, कांस्टेंट लाइन आया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि हम लोग नेबरहुड देख रहे हैं। किसका नेबरहुड देख रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। 0 के नेबरहुड को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, 0 का नेबरहुड को देख रहे हैं, 0 का लेफ्ट नेबरहुड, 0 का राइट नेबरहुड, ठीक है। हम लोग जितना चाहे जितना क्लोज जा सकते हैं, बट 0 नहीं जाएंगे, क्योंकि 0 पे हमारा वैल्यू ही डिफाइन नहीं है डोमेन में, ठीक है। फंक्शन ही डिफाइन नहीं है डोमेन में, इसलिए हम लोग 0 नहीं जाएंगे, बट 0 के नेबरहुड में सब जाएंगे। तो हम देखेंगे कि ये हमारा क्या है, ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है, तो ये हमारा लिमिट होता है, ठीक है। तो ये लिमिट होता है, तो हमारा 2 आया है, वैल्यू जो आया वो हमारा क्या हुआ, लिमिट जो आया वो, लिमिट जो है, वैल्यू नहीं बोलेंगे, लिमिट जो आया वो 2 आया, ठीक है। बट बोलिएगा कि 0 पे तो नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। एक मान लीजिए, सपोज दैट एक ग्राफ लिए, ये ग्राफ जो है ये फंक्शन ही है, सपोज दैट ये फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन, ठीक है, कोई भी एक फंक्शन हो सकता है। आप मान लीजिए कि एक ग्राफ है, तो हम लिए कि लिमिट x टेंस टू a f(x), ठीक है। फंक्शन में लिमिट x टेंस टू a, x टेंस टू बोलें, ठीक है, x इक्वल टू नहीं, टेंस टू और इक्वल टू में डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिए x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पॉइंट a पर देख रहे हैं, तो a पॉइंट के नेबरहुड लेफ्ट साइड और राइट साइड, ए का राइट साइड का नेबरहुड, ठीक है, दोनों का हम लोग देखेंगे। तो यहाँ जब पॉइंट लेंगे तो भी हमारा एल आ रहा है, यहाँ लेंगे तो भी हमारा एल आ रहा है, ये देखेंगे तो ये हमारा क्या आ रहा है, लिमिट एल ही आ रहा है, इसका लिमिट क्या आ रहा है, एल आ रहा है, ठीक है। इसका नेबरहुड देखेंगे। एक यहाँ पर देखिए कुछ वैल्यू, यहाँ पर कुछ दिखाना चाह रहे हैं आपको कि वैल्यू ऑफ फंक्शन वाइस वर्सा लिमिट ऑफ फंक्शन, ठीक है। लिमिट ऑफ फंक्शन और वैल्यू ऑफ फंक्शन में क्या अंतर है, ठीक है, ये डिफरेंस आप लोग जान जाइए, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए कि जो फंक्शन हम लिए हुए थे अभी ग्राफ, वही ग्राफ है। यहाँ पर आपको दिखाए थे कि ए
पॉइंट पर हमारा लिमिट एल दे रहा था, ठीक है, क्या दे रहा था, एल दे रहा था, सॉरी, ए पॉइंट के लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड का लिमिट पॉइंट क्या दे रहा था, एल दे रहा था। बट ए पॉइंट का जो वैल्यू है वो क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि एम है। तो ये वैल्यू अलग चीज़ होता है, बट यहाँ पर लिमिट अलग चीज़। लिमिट में जब भी देखेंगे तो हम नेबरहुड का बात करेंगे, ठीक है, क्लोज टू, बहुत क्लोज, 0.0001 भी बोलेंगे ना तो भी ये नेबरहुड ही है, बट इक्वल टू नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू बोलेंगे कब, जब हमारा वैल्यू डिफाइन होगा किसी फंक्शन पे, तभी हम बोल सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते, बट पहले चेक करना होता है कि फंक्शन हमारा डिफाइन है या नहीं है। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम आगे और कॉन्सेप्ट कुछ लिमिट का लेके आएंगे। ये पार्ट 1 है लिमिट का। ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सेंड करिएगा।